श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। मेरे मित्रों, तब कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी कह रहे हैं, ये सगर राजा और ऋषि की आज्ञा से अश्वमेघ यज्ञ किया और भगवान की पूजा की परे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चोरी कर लिया। तब उस समय सगर के यहाँ सुमति पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्रों पिता की आज्ञा से घोड़ा ढूंढने के लिए सारी पृथ्वी छान मारे पर घोड़ा नहीं मिला। तब ईशान कोण में आगे बढ़े, वहाँ महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के घोड़े को देखा। घोड़े को देख करके उनको लगा ये ऋषि ही हमारे घोड़े को ला करके बांध दिए हैं। तब कपिल भगवान से युद्ध करने के लिए तैयारी करे, वो ध्यान में बैठे हुए थे और सगर राजा के 60,000 पुत्र गए थे वहाँ पे। वो जैसे आँख खोली, हला उनके, यानी क्रोध से ये जले नहीं, स्वयं जल के भस्म हो गए 60,000 पुत्रों। सगर राजा के यहाँ दूसरी पत्नी थी जिसका नाम केसनी था। उसे असजंसद नामक पुत्र पैदा हुआ। उसके यहाँ अंशुमान पैदा हुए। अंशुमान वैसे तो महान प्रतापी राजा थे और तब उनको संग दोष के कारण योग से विचलित हो गए। अंशुमान अपने दादा के यज्ञ का घोड़ा ढूंढने का प्रयास किया। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। देखा कपिल भगवान वहाँ ध्यानस्थ बैठे हुए। कपिल मुनि की स्तुति की। कपिल मुनि अंशुमान पर अनुग्रह किया और कहा, ये घोड़ा तुम्हारे दादा का है, ये यज्ञ पशु ऐसे ले जाओ, उनको दो, यज्ञ को पूर्ण कराओ। परंतु ये जो देख रहे हो न, हड्डियों का ढगला पड़ा हुआ है ढेर, ये तुम्हारे दादाओं का है। मैंने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया, स्वयं जल के भस्म हो गए हैं। तब उन्होंने प्रार्थना किया कि बोले इनका उद्धार कैसे हो? बोले अगर गंगा को धरती पर ला सकते हो तो गंगा जल से ही इनका उद्धार हो सकता है, वही इनको पावन कर सकती है। अंशुमान कपिल भगवान की परिक्रमा करके अपने घर पर आए और यज्ञ पशु को सगर राजा को दिया। बाद में यज्ञ की जो बाकी क्रिया थी उसे पूर्ण कराई गई और उसके बाद अंशुमान राजा की परिक्रमा करके अपने घर पर आए और यज्ञ पशु को सगर राजा को दिया। बाद में यज्ञ की जो बाकी क्रिया थी उसे पूर्ण कराई गई और उसके बाद अंशुमान राजा हुए। उनके हृदय में अपने पितरों का उद्धार करने की झंखना की। हमेशा वो सोचते थे कि मैं क्या करूं कि हमारे पितृ जो है तर जाएं। तो उन्होंने खूब आराधना किया। गंगा जी का तप की आराधना करने के बाद सफलता नहीं मिली और उनका अंत समय आ जाने पर उनका शरीर छूट गया, उनकी मृत्यु हो गई। महाराज अंशुमान के यहाँ दिलीप नामक पुत्र हुआ। वो भी अपने दादा की, अपने पिता की आगे बढ़ाने के लिए उन्हें गंगा माता का खूब आराधना की। दिलीप की भी मृत्यु हो गई। तब दिलीप के यहाँ भगीरथ नामक जो है पुत्र उत्पन्न हुआ। भगीरथ भी अपने दादा पिता के यानी कि तपस्या को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। वो घोर तपस्या करते 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 सही सही गंगा माँ की उनके ऊपर कृपा हो गई, प्रसन्न हो गई। भगीरथ को दर्शन दिया और कहा, पुत्र तुम्हारी क्या अभिलाषा है? कहो, मैं तुम्हें दर्शन और वरदान देने के लिए आई हूँ। तुम जो मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो वरदान दूंगी। तो उन्होंने कहा, माँ आप मृत्युलोक में आइए, हमारे पितरों का उद्धार करो। तब गंगा जी ने कहा, पुत्र आमंत्रण दे रहे हो, मैं भूतल पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा इतना वेग है कि मैं धरती को फोड़ते हुए पाताल में जा सकती हूँ, चली जाऊँगी। मुझे कोई अपने ऊपर धारण करे तब मैं आ सकती हूँ और अपने ऊपर धारण करके मुझे पृथ्वी पर बहावे, ऐसा कोई सामर्थ्य तो मैं आ सकती हूँ, अन्यथा नहीं। और दूसरा डर है, जब मैं पृथ्वी पे आऊँगी तो पापियों अपना पाप मेरे अंदर धोएंगे तो मैं मलिन हो जाऊँगी, तुम विचार कर लो। भगीरथ महात्माओं से पूछा, गंगा जी को कौन अपने ऊपर धारण कर सकता है?
तो बड़े बड़े ऋषियों ने एकत्रित हो करके कहे भगवान शंकर के अलावा कोई ऐसा नहीं पृथ्वी पर जो गंगा को धारण कर सके। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।